स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कशन का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व किया था। आई हैव सॉल्व्ड 15 क्वेश्चंस ऑफ काइनेमेटिक्स विच हैव बीन आस्क्ड इन जेई मेंस, एंड अभी हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको एक फ्लेवर भी पता चलता है कि हाउ एक्चुअली जेई मेंस क्वेश्चंस आर देयर एंड हाउ टू अटेम्प्ट देम एंड ऑल, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ऑलरेडी मैंने 15 क्वेश्चन किया हुआ था, तो ये 16th नंबर क्वेश्चन है जेई मेंस का। ओके, तो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, ओके, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम रेस्ट, ओके, and moves with the uniform acceleration along positive x-axis, right? So suppose मैं इसका डायग्राम थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये मेरा x-axis है, ये ऑरिजिन है। तो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, और ये पॉजिटिव x-axis डायरेक्शन में जा रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। यहीं से आपको हिंट आ रही है कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होनी चाहिए, तभी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इसकी जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये लिखा हुआ है, एंड इट इज़ यूनिफॉर्म। इन्होंने लिखा है कि दिस इज यूनिफॉर्म, और आई कैन राइट इट इज़ कॉन्स्टेंट। ओके, क्लियर है। आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन qualitatively. Okay, A represent acceleration and all. We need to find out the graph, right? Obviously, तो फर्स्ट ग्राफ में जाते हैं हम लोग। सपोज एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे बनाना है, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सो सपोज दिस इज एक्सेलेरेशन एंड दिस इज टाइम। ओके, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इजंट इट? मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है कांस्टेंट और पॉजिटिव का, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमारा जो v हुआ वो हो गया ए टी। इजंट इट ये स्ट्रेट लाइन? इफ़ आप v वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? ए y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा है, और c भी 0 है इसकी। तो इफ़ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बनाना हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये होना चाहिए, आपको स्टार्ट होना चाहिए ऑरिजिन से, राइट, क्योंकि c 0 है, y इंटरसेप्ट 0 है, और ये कुछ ऐसा जाना चाहिए, राइट, ये ऐसा जाना चाहिए। एंड ये इफ थीटा है तो आप कह सकते हैं जो tan थीटा होगा वही इसकी एक्सेलेरेशन होगी ना। इसका स्लोप क्या है? एक्सेलेरेशन है ना, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? एक्सेलेरेशन है। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट, ये इन्होंने x लिखा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाता, तो हमारा जो x होता ये हो जाता a/2 टी स्क्वायर, राइट। अब आप यहाँ से देखो, आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मीन्स पैराबोला दिख रहा होगा। इफ एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा? पैराबोला दिखेगा। ओके, इफ़ यू रिमेंबर एक्स स्क्वायर के जो बाजू वाला जो होता है वो पॉजिटिव हो, इजंट इट? a/2 पॉजिटिव, यस। तो कैसा पैराबोला होना चाहिए? ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसा पैराबोला होना चाहिए, राइट। ओके, और t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है। ओके, तो आप जानते हैं ये जो होना चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे होना चाहिए। तो मैं इसका ग्राफ बना लूँ यहाँ पे, x वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो पहली बात, हमें नेगेटिव टाइम तो होता नहीं है, तो मैं ये वाला पोर्शन ऐसे बनाऊंगा, राइट, ये वाला पोर्शन ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। सो इट इज़ x वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मेरे पास a वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, x वर्सेस टाइम ग्राफ है। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो मुझे लगता है ऑप्शन कैपिटल A वाला जो पार्ट है वो राइट है, कैपिटल B वाला पार्ट भी राइट है, कैपिटल C वाला जो पार्ट है रॉन्ग है, एंड कैपिटल D वाला भी पार्ट भी राइट है, राइट। तो A B D इज़ राइट। So isn't it option D is right? So for us option D is correct option. Okay, थोड़ी बहुत पैराबोलिक इक्वेशन थी, पैराबोला इक्वेशन था, आप मैथ्स में पढ़े ही होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, एंड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये सब कॉन्सेप्ट थे। चलिए हम लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 17. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन सेज दैट stream of river is flowing with a speed of 2 km per hour, right? इसकी
स्ट्रीम ऑफ रिवर जो है 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। तो मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, राइट, ये गिवन है। Swimmer can swim at the speed of 4 km per hour. Velocity of swimmer with respect to river is also given as 4 km per hour, right? What should be the direction of swimmer with respect to the flow? Okay, with respect to the flow of river to cross the river straight. Okay, तो आपको पता करना है डायरेक्शन ऑफ स्विमर किधर जाना चाहिए। इफ़ यू रिमेंबर, velocity of swimmer with respect to ground can be written as velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river with respect to ground, right? ऐसा इसका मतलब ये जो है, ये जो ग्राउंड से आपको दिखेगा जाता हुआ आदमी, वो इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसी की डायरेक्शन आपको चाहिए, राइट? एक्चुअली इसकी डायरेक्शन चाहिए, पता नहीं है वी आर से। चलो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। इफ़ यू गो विद द डायग्राम, सपोज दिस इज द रिवर, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करना चाहते हैं और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बी पे पहुँचना चाहते हैं, राइट? इसका मतलब इसी डायरेक्शन में मेरा कौन से वेलोसिटी होना चाहिए? मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेट वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट में, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट में। तो यहाँ से मैं ऐसे निकाल दूँ, पहले मैं बना देता हूँ फिर आप समझ जाओगे। इससे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इफ़ आप ट्रायंगल लॉ जानते होंगे, देखिए VSR प्लस VRG इज़ VSG बन गया, यानी मेरा डायग्राम सही है। अब मुझे एंगल कहाँ से बताना है VSR का? वी नीड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन VSR एंड फ्लो ऑफ रिवर। मतलब इधर फ्लो ऑफ रिवर देखो इधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है, तो मुझे बेसिकली ये एंगल पूरा चाहिए। तो ये तो आप जानते हो कि 90 डिग्री है, ये एंगल पहले निकाल लेते हैं। ये एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। देखो VRG ये एरो है, आप जानते हो लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट? VRG की मैग्नीट्यूड 2 है, राइट? VSR की मैग्नीट्यूड है 4, मीन्स ये जो एरो का लेंथ है ये 4 है। तो हम लोग साइन अल्फ़ा इफ लिखने की कोशिश करें यहाँ से, साइन अल्फ़ा इट इज़ 2/4 मीन्स हाफ हो गया। तो मुझे दिख रहा है कि अल्फ़ा एंगल 30 डिग्री होगा, और मेरा जो एंगल होना चाहिए आंसर में 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री होना चाहिए, राइट? तो ये हो गई 120 डिग्री। ये मेरा आंसर होगा 120 डिग्री। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है हमारे पास, ऑप्शन बी इज आंसर। तो जल्दी जल्दी में कुछ लोग 30 डिग्री आंसर लिख देते हैं, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर 120 डिग्री है। ओके, आई होप समझा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लासेज में आपको ये डिस्कस होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द क्वेश्चन? द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पोजिशन वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है आई के फॉर्म में, टाइम का फंक्शन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल, आपको एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड चाहिए एट t इज इक्वल टू 1, राइट? सिंपल क्वेश्चन है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, ओके, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मालूम है ना, सोल्यूशन अभी स्टार्ट किया मैंने। तो देखो मेरे पास आर वेक्टर गिवन है 15t² आई कैप प्लस 4 - 20t² जे कैप, राइट? तो वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता? dr/dt। इसका डिफ्रेंशिएशन करते टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता? 30t, मैं मान के चलना आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, प्लस -40t जे कैप, राइट? हो गया, सही है। अब एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन होती है dv/dt, राइट? एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 30 आई कैप -40 जे कैप। हम लोग ने सारा SI में रखा है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। पर मुझे एक्सलेशन नहीं चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। इज़न्ट इट? एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड जो होती है वो √30 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर हो जाता है, राइट? तो ये आपको दिख रहा होगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो दिस इज़ माई आंसर, राइट? तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप समझा। सिंपल क्वेश्चन ये भी था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर से इसमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। A, B, C आर कॉन्स्टेंट, ये भी गिवन है हम लोगों को।
व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलेरेशन, जब पार्टिकल की एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो आपको वेलोसिटी बतानी है, राइट। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। आपको पता करना है व्हेन द पार्टिकल एक्सेलेरेशन जब ज़ीरो है उस समय आपको वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, राइट। तो देखते हैं वेलोसिटी क्या होगा। फिर से मैं dx बाई डी टी कर लेता, तो dx बाई डी टी करते तो a प्लस 2bt माइनस 3c टी स्क्वायर हो जाता है, राइट। एक्सेलेरेशन को मैं यहाँ कैपिटल ए लिख लेता हूँ क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो dv बाई डी टी हो जाता है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते तो 2b माइनस 6c t हो जाता है, राइट। तो एक्सेलेरेशन जब जीरो होगा, कब होगा जीरो, जब जीरो होगा तो मुझे टाइम पता चल जाएगा इस इक्वेशन में। तो मैं लिख दिया 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे आ जाएगा 6ct इज इक्वल टू 2b, राइट। तो t की वैल्यू दिख रही है मुझे b बाई 3c, राइट। इतने टाइम पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा। आपको इसी टाइम पे क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी जो है मेरा आया हुआ है a प्लस 2bt माइनस 3c टी स्क्वायर। तो सिंपल आप खुद ही कर लोगे, a प्लस 2b और t की जगह मैंने लिख दिया b बाई 3c माइनस 3c और t का स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर बाय 9c का स्क्वायर, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है a प्लस देखो 2b स्क्वायर अपॉन 3c और माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c आ रहा है, राइट। तो ये जाती a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, राइट। ये मुझे दिख रहा है ये वेलोसिटी की वैल्यू a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, राइट। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, देखो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन सी राइट है, राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिंपल, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, यही मेंस का। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 20। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। The motion of ball is affected by drag force. Okay, there is a drag force और air resistance is there, right? And उसकी वैल्यू दी हुई है m gamma v square. m is mass, gamma is constant, v is the instantaneous velocity. We need to find out time taken by ball to rise to its zenith. Means highest point पे जाने का टाइम पूछा गया। थोड़ा डायग्राम बना ले हम लोग। तो यहाँ से मान लो अर्थ के सरफेस से आपने v नॉट स्पीड से फेंका है पार्टिकल को, कभी ना कभी जाके ये रुकेगा, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। सपोज ये t इज इक्वल टू 0 था तो आपको t इज इक्वल टू ये t की वैल्यू पता करनी, कब ऐसा हो रहा है, राइट। अब देखो पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जब वो है एक mg लगेगा और नीचे में ड्रैग फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स m गामा वेलोसिटी का स्क्वायर दिया हुआ, ये हो गया फोर्स, नेट फोर्स। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, पार्टिकल की मास से डिवाइड कर दोगे, g प्लस गामा v स्क्वायर, राइट। कैन आई राइट एक्सेलेरेशन इज dv बाई dt, यस लिख सकते हैं हम लोग, ये होगी g प्लस गामा v स्क्वायर, राइट। बस एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि मुझे ये dv बाई डी टी देख रहा है, आप देख रहे हो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव होगा तो चलेगा नहीं, आपको एक माइनस साइन यहाँ लगाना पड़ेगा, ओके। सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट dv। अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस आ गया जो कि आप ऑलरेडी अभी 12th के एंड में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस डी टी हो गई, इंटीग्रेशन कर लो, इधर भी इंटीग्रेशन कर लो। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, आपको वो t चाहिए, है ना। अब ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ओके। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x by a, राइट। अब देखो मोटा मोटा इसी फॉर्म में है, तो गामा मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँ इस पार्ट को, ओके। तो देखो यहाँ पे इफ़ मैं 1/गामा बाहर ले लूँ तो ये g/गामा हो जाएगा, ये हटा दो यहाँ से, राइट, ठीक है। अब देखो इसको a स्क्वायर कांस्टेंट के स्क्वायर में लिखना है, इसका मतलब ये रूट ले लो और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये देखो तुम्हारा a हो गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या होगी, √g/गामा हो गई, और x की वैल्यू क्या होगी आपकी v है। ये सॉल्व करना इधर से, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 1/गामा लिख दिया, इसका सॉल्यूशन क्या होता है 1/a, a की जगह क्या लिखोगे,
रूट अंडर जी बाय गामा, राइट। हो गया। tan इनवर्स लिखोगे x बाय एक्स की जगह लिख दोगे v और a की जगह फिर से लिखो अंडर रूट जी बाय गामा। ओके, ये लेफ्ट साइड हो गया। लिमिट लगानी है ना, इसकी लोअर लिमिट v0 है, अपर लिमिट 0 है। और इधर देखोगे -t हो जाएगा लिमिट लगाओगे तो। ओके, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए तो मैं ऊपर का हटा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। फिर देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, 1 बाय गामा है, 1 बाय गामा, और ये हो जाता अंडर रूट गामा बाय जी, राइट। लिमिट पुट करते tan इनवर्स, ये जो लिमिट आता 0 लगते 0 हो जाता, और ये इसका v0 हो जाता, माइनस हो जाता, माइनस tan इनवर्स v0 अपॉन रूट जी बाय गामा। ओके, ये ख़त्म हो गया हमारा, और ये -t है। सिंपल, अब तो सॉल्व हो गया। अब इसको करोगे तो ये अंडर रूट जी गामा हो जाएगा बाहर में, और माइनस माइनस दोनों साइड, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स, देखोगे v0, और आपको ठीक से लिखना है इसको तो 1 बाय गामा बाय जी हो जाता इज इक्वल टू टी, और ये मेरा आंसर हो जाता है ना। सिंपल है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आपको आता रहता है इंटीग्रेशन का, तो मुझे चेक करने दो कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है बी राइट है ना, बी है ना, 1 बाय गामा जी। देखो चेक कर लो आप, ये मुझे राइट दिख रहा है। ओके, तो आंसर विल बी बी। ओके, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई, प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा 30 डिग्री। हाँ, प्लेन देखो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ 30 डिग्री। ओके, पार्टिकल को आप थीटा 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हो विद द यू वेलोसिटी यू इज 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन मेकिंग एंगल थीटा 15 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन एज शोन इन द फिगर। ओके, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट यू की वैल्यू बस यहाँ पे आपको दे दिया कि ये 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू। देखो यहाँ से पार्टिकल चलेगी, यहाँ से कहीं ना कहीं आके प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके हिट करेगी, तो बेसिकली ये पॉइंट ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वही आपको बताना है। ओके, आपने इंक्लाइन प्लेन को आपने सॉल्व किया ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से ले लेते हैं। सपोज ये मेरा वाई एक्सिस हो गया और ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यू का ये जो कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन क्या हो जाता है, यू कॉस 15 डिग्री, राइट, है ना। और इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है यू का, ये हो जाता है यू साइन 15 डिग्री। यू की वैल्यू 2 है, राइट, यू का कंपोनेंट निकाल लिया। एक्सलेशन आप जानते हो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, हवा में है तो इसकी एक्सलेशन जी होगी, तो इसका एक्सलेशन का ये जो कंपोनेंट होता है वो हो जाता है जी साइन 30 डिग्री। आप एंगल ध्यान से देखना, और जी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो भी जी कॉस 30 डिग्री, राइट। अच्छा, जी कॉस 30 डिग्री देखो वाई डायरेक्शन में है, राइट, तो मैं इसको ए वाई कर सकता हूँ और साइन नेगेटिव लिख सकता हूँ। ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। वैसे ही ये ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स विल बी, फिर से देखो मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना तो अलॉन्ग द इंक्लाइन ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो मैं इस सब को लिख लेता हूँ यहाँ पे जो भी है, ठीक है। सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए आप, यू एक्स जो मुझे दिखा है वो दिखा है यू कॉस 15 डिग्री मीन्स 2 कॉस 15 डिग्री। ओके, व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स जो दिखा है मुझे माइनस जी साइन 30 डिग्री दिखा है। जी को इन्होंने कहा 10 लेने के लिए तो -5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वैसे ही यू वाई जो है वो 2 साइन 15 डिग्री है, राइट, एंड ए वाई जो है वो माइनस जी कॉस 30 डिग्री है, राइट। कॉस 30 डिग्री वैल्यू रखोगे, इसको 10 लेने का √3/2, तो ये -5√3 हो जाएगा। ये सब पता है मुझे, और मुझे निकालना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेशन, मीन्स रेंज की तरह बात की गई, राइट। तो रेंज निकालने के लिए पहले टाइम चाहिए आपको, चलो पहले टाइम निकाल के देखते हैं। टाइम निकालने के लिए ऑन वाई एक्सिस जाएंगे, हम जानते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। अब देखो ए से बी तक जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, तो एक्स वाई जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। तो यहीं से आप टी दे सकते हो, क्या हो जाता है 2u माइनस ए वाई, है ना, ऐसा। तो वैल्यू रख दो, 2u की वैल्यू कितनी है, इंटू 2 साइन 15 डिग्री माइनस ए वाई की वैल्यू ये है, तो माइनस ए वाई 5√3 हो जाता है। ये होगी मेरी 4 साइन 15 डिग्री अपॉन 5√3। ये तो पता चलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, राइट। ये आप कह सकते हो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन ये तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए रेंज। तो रेंज यानी एस एक्स, तो ये क्या होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है बस और हमारा आंसर आ जाता है। यू एक्स कितना आया मेरा 2 कॉस 15 डिग्री, टी मेरा ऑलरेडी आ चुका है 4 साइन 15 डिग्री अपॉन 5√3, ओके, प्लस हाफ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारी है -5 और टी का स्क्वायर मीन्स वो जो है वो टी का स्क्वायर लिख देंगे, राइट। आई होप आप साइन 15 और कॉस 15 यहाँ पे तो रखना भी नहीं पड़ेगा, 2 कॉस 15 इंटू साइन 15 को आप साइन 30 लिख सकते हो और उसकी वैल्यू हाफ होगी। और ये टी की वैल्यू में आपको साइन 15 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 15, तो आप निकाल भी सकते हो, मैथ्स तो किया है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली याद होगा कि साइन 15 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है। बट मान लो किसी को याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ साइन -2.6। इसमें वैल्यू पुट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 0.2 मीटर आएगा, मैंने सब मीटर में रखा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, राइट। तो देखो ये तो बी जो है हमारा आंसर हो गया बी, ओके। आई होप समझा, इसमें से मेहनत करनी थी आपको बस। इंक्लाइन प्लेन का एक फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में आप करते ही हो, ओके। साइन 15 की वैल्यू भूल जाओ तो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी। अ बुलेट ऑफ मास 20 grams has initial speed of 1 meter per second just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. Okay, a wall offers a mean resistance, देखो फोर्स दिया हुआ है कितना एवरेज फोर्स लगने वाला है वो, देन दे हैव आस्क्ड यू द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द वॉल। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब देखो पहले तो क्या क्या दिया हुआ वो मैं लिख देता हूँ। मास दिया हुआ 20 grams, राइट। इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते 20 × 10⁻³ kg, राइट, ये हो गया। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। आपको वॉल की थिकनेस, अब देखो ये बुलेट इस वॉल के इधर से जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी u है, राइट, और यहाँ जब आ रहा है इसकी वेलोसिटी v है, इजंट इट, यही डिस्प्लेसमेंट है, राइट। यानी वॉल की जो थिकनेस है वही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, और वो लिखा हुआ आपको 20 सेंटीमीटर, तो आप 0.2 मीटर लिख सकते हो, राइट। मीन रेजिस्टेंस जो है वॉल का F, मतलब इतना फोर्स वॉल लगा रहा है, ऑब्वियसली वॉल किधर फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू लिख दें 2.5 × 10⁻² न्यूटन। तो कितनी एवरेज एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा ये वॉल पीछे की डायरेक्शन में, तो आप मास से डिवाइड कर दोगे F/m, तो हो गया 2.5 × 10⁻² अपॉन 20 × 10⁻³ आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, राइट। ये ऊपर गया 2, तो ये दिख रहा है मुझे 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जब आपने राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया है तो वेक्टोरियली लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो आपका एक्सीलरेशन देखो किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको आप नेगेटिव लिख के चलोगे फॉर्मूला लगाने के बाद, राइट। तो मुझे आपको वॉल क्रॉस करने के बाद वेलोसिटी चाहिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो कैन आई राइट v² = u² + 2as, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है, u² 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2a की वैल्यू क्या लिखूँगा -1.25 लिख सकता हूँ, 1.25, राइट, इंटू s इज 0.2, ओके। अब देखो ये 1 प्लस ये कितनी हो जा रही है 2.5 × 2 5, राइट। तो ये कितनी हो गई भाई 2.5 हो गया और 0.25, तो वो 0.5 हो गया, राइट। ये 0.5 हो गया माइनस में, सॉरी ये माइनस में आएगा, तो ये हो गई 0.5 हो गई, राइट। तो v की वैल्यू जो होगी √0.5 हो जाती मीटर पर सेकेंड, राइट। आई होप आपको समझ में आया। आप जानते हैं 0.5 को अप्रॉक्सीमेटली 0.7 मीटर पर सेकेंड लिख ही सकते हो, राइट। थोड़ा आप देखो तो गौर से,
तो मेरा ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। आप समझा आपको ये है ना, 1 माइनस ये मल्टीप्लाई किया और ये सब आ गया v स्क्वायर की वैल्यू और v की वैल्यू आ गई। ये भी सिंपल क्वेश्चन है जी मीन्स के, ये सारे क्वेश्चन तो थोड़ा मुझे सिंपल जैसा लग रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट 23rd पे। व्हाट इज 23rd क्वेश्चन? अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम फिक्स्ड आर्टिलरी गन। देखो आर्टिलरी गन फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं करोगे आर्टिलरी गन क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का आता है, राइट। तो वो हमारा क्वेश्चन आ जाता है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u सच दैट इट हिट्स द टारगेट टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ओके, इफ t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट इन 2 पॉसिबल वे। मतलब एक ही जगह पे, जैसे समझो ऐसे यहाँ से चला और यहाँ आया, 2 पॉसिबल वे बोला, एक ऐसे भी आ सकता है। आप जानते हो कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, राइट। द सपोज पहले वाले पाथ में t1 टाइम लगा, दूसरे वाले पाथ में t2 टाइम लगा। दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज t1 इंटू t2, ये क्या है। अब आप जानते हो रेंज सेम है, रेंज सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। इनिशियल वेलोसिटी भी इन्होंने कहा u ही रखना है। इसका मतलब आपने पहली बार थीटा पे फेंका है तो दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे फेंकना पड़ेगा, तभी रेंज सेम होता है यार। इफ़ आपको रिमेंबर हो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ़ u इज सेम देन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल meant to be angles, range is going to be same, right। इसका मतलब एक को आपने थीटा एंगल पे थ्रो किया है तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया है, राइट। ओके, आपको t1 t2 और ऑप्शन देखो रेंज के फॉर्म में देखो। तो रेंज क्या होता है आप जानते हो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी होता है। ये मेरी रेंज का फॉर्मूला होगा, राइट। अब t1 देखते हैं, t1 मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आप पहले लिखते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। t2 क्या लिखते हैं 2u, अब दूसरे में एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा बाई जी, तो ये हो जाता 2u कॉस थीटा बाय जी। तो आप t1 और t2 को मल्टीप्लाई करो, वही क्वेश्चन में है, तो ये हो जाता 2u 2 2 4 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ से आप यहाँ से देखो u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो rg/2 लिख सकते हो, rg/2। तो यहाँ पर पुट कर लो और देखो, तो 4 अपॉन जी स्क्वायर है, u स्क्वायर साइन थीटा 2 थीटा को आप लिख सकते हो rg/2। तो जी से जी एक कैंसिल हो रहा है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा 2r/g, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2r/g। ओके, तो 2r/g ये डी ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन है हमारा, तो ये डी ऑप्शन राइट। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपका इनिशियल एक ही इनिशियल वेलोसिटी से आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो 2 बार और रेंज सेम हो जाता है, इसका मतलब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहे हो। एक को थीटा पे फेंकते हो, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे होते हो। इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। ओके, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, राइट। एंगल थीटा नॉट बोल दिया और इनिशियल स्पीड को इन्होंने v नॉट बोल दिया, जिसको हम लोग जनरली u लिख सकते हैं ना, आदत होती है हमारी। g10 है, राइट। तो डू वी नो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है और पहले से हम लोग इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री पहले से जानते हैं। और इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आप देखते हैं हम लोग क्लास में इसे बहुत पढ़ा रहे होते हैं। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इफ़ आप कंपेयर करो, इसको सपोज 1 लिख दिया, इसको मैंने 2 लिख दिया। इफ़ यू कंपेयर दिस टू, कैन वी से दैट x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट tan थीटा है, तो कैन आई से दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू 2, मीन्स थीटा इज tan इनवर्स 2, बट ये तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो आपके लिए बच्चों वाला एक मैं बना देता हूँ, tan थीटा मीन्स 1 लिखते, ये √5 हो जाता है। फ्रॉम हियर कैन आई राइट साइन थीटा इज 2/√5, यानी थीटा इज साइन इनवर्स 2/√5 एंड कॉस थीटा विल बी 1/√5। तो कॉस थीटा इज थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√5। तो आप देखो ऑप्शन में चेक करें तो सी और डी दोनों में ये राइट हो सकता है, यानी कि मेरा सी हो सकता है या डी हो सकता है। ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, थीटा से मैंने कर लिया। अब यहाँ आ सकते हैं इस वाले पार्ट में, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट में, ये -9 है और यहाँ पे ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं आप, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, है ना। जी को इन्होंने बोला भाई साहब 10 लिख दो,
2u², cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 1/√5 है तो cos स्क्वायर थीटा 1/5 हो जाएगा, राइट, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू 9 है ना। अब आप देख सकते हो 18u² इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 हो गया, तो u² जो हो गई 25/9 हो गई, तो u की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हो जाती है 5/3 मीटर पर सेकेंड। सब ऐसा ही मिली है इसलिए मैंने मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 देखो c तो राइट था, c और d में से 5/3 इसमें है, ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर c राइट हो गया। आई होप समझा आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको पता हो तो आप जानते हो ये सब क्लासेस में हम लोग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से आपको पढ़ा, तो बहुत सारा प्रैक्टिस कराते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 25. What is the question? There are two particles which are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range. Okay, फिर से देखो, u सेम है, रेंज सेम है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किया गया है, राइट, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट। ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट अलग होगी, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी हाइट ज़्यादा होती है, जिसका एंगल कम होगा उसकी हाइट कम होगी, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, रेंज और h1 h2 में रिलेशन पूछा। इफ मैं फिर से बना दूँ, यहाँ से मान लो आपने फेंका है, ये ऐसे गया है, सपोज थीटा एंगल पे आपने u से फेंका था तो ये ऐसा था, और आपने ऐसे फेंका, सिर्फ फिर से u से फेंका और सेम रेंज हो गया, राइट। इसका मतलब ये जो एंगल होता वो 90 माइनस थीटा हो जाता, आप जानते हो, तभी रेंज सेम हुआ, राइट। एक की हाइट कहा कि h1 लिख दो भाई, और दूसरे की हाइट लिख दो h2। ओके, बस फॉर्मूला करेंगे, आपका आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। चलो रेंज लिखते हैं। रेंज आप जानते हो क्या होता है, u² sin 2 थीटा, उसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g, राइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट, h हो गया। अब देखो, पहले वाले के लिए मैंने एंगल थीटा लिया है, तो दूसरे में 90 माइनस थीटा लिखना होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखना होगा। u² sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया, राइट। अब मैं h1 h2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं h1 इंटू h2 कर देते हैं, तो देखो u4 हो जा रहा है ये, है ना, और ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जा रहा है अपॉन 4g स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इतना आपको दिख रहा होगा। अच्छा, रेंज आपको पता है, रेंज का स्क्वायर है, रेंज का स्क्वायर क्या हो जाता है, देखो 2 to 4 हो जाता, u4 हो जाता साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, राइट। तो इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, और यहाँ पे ये पोर्शन को ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या मैं h1 h2 उस वाले पोर्शन को देख के r²/4 लिख देता, और यहाँ पर ऑलरेडी 4 है तो ये 16 हो जाता, तो r² इज इक्वल टू 16 h1 h2। आप क्लास में बैठते होंगे तो ये क्लासरूम का क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तो मुझे बी दिख रहा है, राइट, दिस इज बी इज माय आंसर। आई होप आपको समझ में आया, सिंपल था ये। ओके, आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, जो मैं कर रहा था ये मुझे इस इंस्टेंट में सही लगा। Now I will go for question number 26. A particle is moving with the speed v as a function of x, right? दे दिया हुआ अपने को, ठीक है। मैं लिख देता हूँ v is equal to b root x. Calculate the speed of particle at time t. Assume that particle is at origin at t is equal to 0. Okay. तो t is equal to 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे थी, और मुझे क्या पता करना है, वेलोसिटी पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक जनरल टाइम t पे पता करना है। ओके, सिंपल है ये तो मैं v को dx/dt लिख सकता हूँ, राइट, इज इक्वल टू dx रेस्ट पर हाफ, सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख लेता हूँ, x को इधर ले आओ, x माइनस हाफ हो जाएगा dx, और ये हो जाएगी d dt। सिंपल है, इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट इसलिए बाहर कर दिया। देखो t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था, राइट, एंड t इज इक्वल टू t पे x की वैल्यू x है। तो इफ आप गौर से देखो, ये x रेस्ट पर हाफ हो जाता है, नीचे में हाफ मीन्स 2 हो जाता है, ये लिमिट विमिट पुट करके, और ये bt हो जाती है। यहाँ से देखो एज x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, राइट। तो x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता था, b²t²/4, ये मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला, लेकिन मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू dx/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करो b²/4, और t² की जगह 2t हो जाता,
तो ये जाता बी स्क्वायर टी बाई टू। ओके, ये मेरा आंसर होता। नो टी की जगह टाउ लिखा है तो मैं टाउ लिख देता। तो मुझे तो दिख रहा है ये बी ऑप्शन राइट दिख रहा है। तो 26th क्वेश्चन का जो आंसर होता वो बी होता मेरे अकॉर्डिंग, है ना। आई होप ये भी समझा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको खेलने आना चाहिए कि कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, आप जानते हैं फंक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेटिक्स में, कैलकुलस वाले अराउंड 30 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। उनमें से एक कोई भी एक दूसरे का फंक्शन दिया रहेगा, कोई तीसरा पूछा जाएगा। तो इट इज़ सिंपल क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27. What is this? Particle is moving with the velocity of this. Okay, velocity vector आपको given है, k is constant ये लिखा हुआ है। तो आपको इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ मीन्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, मीन्स y और x का रिलेशन चाहिए। वो तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ऑप्शन के हिसाब से भी, राइट। तो मुझे क्या गिवन है, v इज इक्वल टू गिवन है k y i कैप प्लस k x j कैप। Isn't it this will be Vx and this is the Vy, right? So can I write Vx is equal to Ky, it is given to me. Can I write Vx is equal to dx by dt is equal to Ky? This is my equation 1. Accordingly Vy is given as Kx. तो हम लिख सकते हैं Vy is dy by dt is equal to Kx, right? This is equation number 2. If I divide 2 बाई 1, ओके, ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो अब 2 बाई 1 करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो हो जाएगा वो x बाई y हो जाएगा, राइट। अब क्या मैं इसे y dy इज इक्वल टू x dx लिख सकता हूँ, सिंपल है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ लिमिट तो दिया नहीं है, ठीक है, बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन। वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट मान लो c1 लिख लेते हैं इधर, ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट c2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 2c1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c2, ये सब कांस्टेंट ही है। कैन राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सम कांस्टेंट्स दी, राइट। दिस इज माय जनरल इक्वेशन। ओके, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो मुझे लिख रहा है ऑप्शन डी राइट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल है बट ऐसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने लिखा, अच्छा है। चलिए, ये हो गया 27th। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 28th में। क्या है भाई 28th? तो ये भी फेमस क्वेश्चन, वो क्लास वाला ही क्वेश्चन, ये सब क्लास में हम लोग बहुत कराते हैं। कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासिंग फिनिशिंग पॉइंट विद द स्पीड v मोर देन दैट ऑफ b। ओके, बोथ कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। देन आपको v की वैल्यू पता करनी a1 a2 एंड t के फॉर्म में, राइट। समझा आपको? तो मान लो मैं थोड़ा सा सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करूं। तो सपोज कार ए है, ये कार बी है। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी 0 है। ओके, सपोज ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है, यानी दोनों की डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होने वाली है इस रेस में, राइट। ये एस जाएगा। सपोज इसे 1 बोल देता हूँ, इसे 2 बोल देता हूँ। ये यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी सपोज v1 है, और ये तो बाद में पहुँचेगा भाई, इसकी वेलोसिटी v2 है। इन्होंने कहा कि v1 माइनस v2 जो है आपकी है v, इन्होंने बोला। फिर क्या बोला कि सपोज 1 को यहाँ आने में t1 टाइम लग रहा है और 2 को आने में t2 टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली 1 सपोज जल्दी पहुँचेगा तो t1 की वैल्यू t2 से कम होगी। तो इन्होंने बोला t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ऐसा हमें बोला हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है। आपको एक पर्टिकुलर वे में सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाता है। फेमस क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। v बाई टी में कर दूँ तो आप लिखेंगे v1 माइनस v2 अपॉन t2 माइनस t1। लेट्स गो विद द v1 एंड v2। कैन आई राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दोनों रेस्ट में तो u तो 0 ही हो जाता। तो इफ़ मैं v1 स्क्वायर लिखता तो आप क्या लिखते 2a1s। वैसे v2 स्क्वायर लिखते तो आप क्या लिखते 2a2s, राइट। तो मैं v1 को क्या लिख सकता हूँ, देखो रूट 2a1s माइनस v2 को लिख सकता हूँ रूट 2a2s, राइट, अपॉन। वैसे आप जानते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। u तो 0 ही है, ये वाला पार्ट मेरा 0 हो जाता है, राइट। यहाँ पे टाइम क्या लिखते हैं हम लोग, रूट 2s बाय a, राइट। अब देखो t2 को क्या लिखते फिर रूट 2s बाय a2, और t1 को लिख लेते रूट 2s बाय a1। सिंपल। अब तो
अब देखो v/t जो है, देखो √2s जो है कैंसिल हो जाता है, ऊपर में बचता है √a1 माइनस √a2 अपॉन, नीचे में आप एलसीएम ले लेते तो हो जाता है √a1 माइनस √a2 इंटू √a1a2। ये तो खुद से कर लेना, मैं मन में कर ले रहा हूँ, आप फटाफट कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया हमारा पार्ट, तो v की वैल्यू आ गई मेरी √a1a2 इंटू टी। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, ये वाले क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बट इसको आप पर्टिकुलर वे में सॉल्व करोगे तभी ऐसे सॉल्व होकर आता है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इफ़ ऑनेस्टली आप इसको ट्राई कर रहे होगे तो। ओके, तो हमारा आंसर लग रहा है ये सी, हमारा आंसर है सी, राइट, इसका आंसर सी है। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. What is question 29? There is a 3-dimensional system. Position coordinate of a particle. Position आपको दिया हुआ है सबका x, y और z कोऑर्डिनेट की है। अब वेलोसिटी बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ये तो। चलिए देखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट दी हुई आपको a cos ओमेगा t दी हुई है, y दी हुई है a sin ओमेगा t एंड आपको z दिया हुआ है a ओमेगा t। अब आप जानते हो vx निकाल सकते हो इससे, ये क्या हो जाता है dx/dt। अब डिफ्रेंशिएशन करना मैं नहीं दिखा रहा हूँ, माइनस a ओमेगा a साइन ओमेगा t हो जाती है। वैसे vy जो करते हैं आप क्या लिखते हैं dy/dt, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या होगा a ओमेगा cos ओमेगा t। चेन रूल थोड़ा लग रहा है, राइट। vz क्या हो जाता dz/dt, तो ये हो जाती a ओमेगा, राइट। तो वेलोसिटी क्या होता, नेट वेलोसिटी लिखना होता तो मैं क्या लिखता, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। करके देख लो आप, vx स्क्वायर क्या हो जाता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, vy स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, vz स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में देखो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाता है, राइट। तो मुझे जो दिखता है v की वैल्यू हो जाती है √2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कैन आई राइट इट इज √2a ओमेगा, राइट। दिस इज माय वेलोसिटी। किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? यस, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है मेरा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके, लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 38. Question: Two guns A and B can fire bullets at a speed of 1 km per hour and 2 km per hour respectively. From a point on a horizontal ground, they are fired in all the possible directions. Okay. The ratio of maximum area covered by bullet on the ground. Okay, दोनों गन का maximum area covered. अब देखो, आप थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा याद करो। आप यहाँ से थ्रो जब करते हो तो सबसे दूर जब जाता है, कब जाता है, जब एंगल आपका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितनी होती है 45 डिग्री होती है, तभी रेंज मैक्सिमम होता है। और उस केस में रेंज क्या हो जाता है u²/g, उस केस में यही होती है रेंज मैक्सिमम। जो एक जगह पे आप बुलेट चारों बगल घुमा घुमा के फैलाओगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा, राइट। और सर्कल की रेडियस क्या होगी, यही रेंज हो जाएगा, राइट। तो सपोज फर्स्ट सर्कल की आपको एरिया लिखनी होती है πr² लिखते, राइट। तो πr1² लिख लेता, तो मैं लिखता πr1²। r1² का मतलब हो जाता है u4/g2, राइट। तो पहले वाले केस में जो है हमारा रहने दो, a2 क्या हो जाता, फिर a2 हो जाता मेरा पाई, यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी है तो मैं यहाँ u1 लिख देता हूँ, राइट। ये u24/g² हो जाता है, राइट। सिंपल है ना, सेम मेथड हो गया। दोनों का रेशियो क्या हो जाता है a1/a2 b इक्वल टू, तो u1/u2 रेज़्ड पावर 4 हो जाता है। u1 देखो 1 किलोमीटर पर आ रहा है, u2 2 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये जाएगी 1/16। तो मेरे हिसाब से a1:a2 जो होता वो हो जाती 1:16 आंसर। सिंपल है, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता, घुमा घुमा के फेंकोगे तो सारे बुलेट एक सर्कल पे जाएंगे, राइट। और उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, वही होगी, यहाँ से आप फेंक लो, राइट। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट, ऐसा। तो सर्कल की रेडियस πr² होती है। और r क्या है आप जानते हो, मैं लिख देता हूँ, मान लो किसी को नहीं आता हो, u² sin 2θ/g होता है, राइट। और 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, sin 90 हो जाता है, u²/g हो जाता है, राइट। आई होप समझा ये ना, ये सिंपल क्वेश्चन था। 1:16 आया मेरा, तो ये मेरा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है।
आई होप आपका डिस्कशन समझ में आया। सिंपल था, बेसिक था, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट टाइम पे याद आना चाहिए और फास्ट करने की आदत होनी चाहिए, तभी आप मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन राइट करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन राइट करेंगे तो आपकी रैंक अच्छी बनेगी और NIT इंश्योर होगा और IIT के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। ओके, सो दिस वाज द पार्ट 2। आप पार्ट 1 इफ़ नहीं देखोगे तो पार्ट 1 देख लो, और वो भी अच्छा है। तो इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चन, पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन लिया, पार्ट 2 में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लिया। इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, रिवीजन कीजिए आप बार बार, जो भी आपने क्लासेस में पढ़े हैं उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। उसके शॉर्ट नोट्स बनाया होता है वो क्लास टाइम में, उसे देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता है कि देखो एक्चुअली में जेई क्या पूछता है, राइट। देन यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि मुझे किस हिसाब से लास्ट टाइम में पढ़ना है। ओके, चलो, आई विल एंड माई लेक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।